हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। कल आप सबको वो जो वाला वीडियो पसंद आया। एक्चुअली वो मेरा खुद का फ़न टाइम है, मैं कभी कभी खुद के साथ ऐसे मस्ती करती रहती हूँ और आपको पसंद आया तो वेरी गुड। अगर आपको ऐसे और थोड़े बहुत वीडियो चाहिए हो तो मैं आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स पोस्ट कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप भी कोई आइडियाज़ दे सकते हैं, नो इश्यूज़ एट ऑल। चलिए हम आते हैं हमारी कहानी पर, यानी कि कॉलेज लव स्टोरी, अदिति और तनिषा की कहानी रूह की जुबानी। राइटर ने आप सबको थैंक यू कहा है और वैसे राइटर भी बिज़ी चल रही हैं, इसलिए वो थोड़ा कम स्टोरीज़ दे पाती हैं, इसलिए आप लोग नाराज़गी मत रखा करिए। चलिए अब यहाँ जो इनका ग्रुप आ गया वो हो जाता है। उसके बाद जो मयंक है वो कहता है कैसा लग रहा है। तभी नमन कहता है पकड़ो यार इसको। बस फिर क्या, तीनों ने मिलके आदि को पूरा सेक कर दिया। तभी रितिका ने कहा अब फील हो रहा है हमारी प्रेजेंस। तभी आदि ने कहा अरे रुक जाओ। तभी पीछे से उसकी माँ बोलती है अरे बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, दूर से आए हो, पहले थोड़ा आराम तो कर लो, मस्ती तो बाद में भी हो जाएगी। तभी आदि ने कहा मम्मा आप ध्यान मत दो इन सब पर, ये तो पागल हैं। तभी उसकी माँ ने कहा और तू भी। और फिर जो है सब हंसने लगते हैं। तभी आदि की माँ कहती है आदि इन सबको ले जा, उनके रूम में फ्रेश होने दे। तभी रितिका ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा आंटी हमारा रूम नहीं, हम तो आदि के रूम में ही रहेंगे। तभी आदि ने कहा नहीं नहीं मम्मा ये सब पागल हैं, इनकी बात मत सुनो। तभी जो मयंक है वो कहता है अरे तू ही पागल है, मज़ा आएगा, सब साथ रहेंगे, फुल नाइट गॉसिप और फुल मस्ती। तभी नमन ने कहा तू कितनी भी कोशिश कर ले बेटा, रूम तो तुझे शेयर करना ही पड़ेगा। आदि ने कहा हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। उधर जो इशिका है वो एक्साइटेड होकर तनिषा से कहती है ओए तुझे पता है आदि के दोस्त आए हैं। तनिषा ने कहा अच्छा कब आए? इशिका ने कहा हाँ यार नीचे सब ग्रुप आग कर रहे थे, कितने मस्त हैं सब। तभी तनिषा ने कहा वो तो हैं, कितने मस्त बॉन्ड है इनका। इशिका ने कहा अब होगा मस्त एंगेजमेंट सीन। तभी तनिषा ने कहा हाँ। और उधर आदि के रूम में सब लोग चिल कर रहे थे, फुल मस्ती मोड ऑन था सबका। तभी नीचे से माँ की आवाज़ आती है बच्चों खाना खा लो पहले, बाद में मस्ती करना। सब एक साथ कहते हैं हाँ आंटी और सब नीचे आते हैं। थोड़ी दूर से रितिका बोलती है यार उधर टेबल पर सब अंकल आंटी बैठे हैं, खाना लेते हैं और साइड में नीचे बैठकर खाना खाते हैं। तभी आदि कहती है टेबल पर क्या प्रॉब्लम है, वहीं खाते हैं। तभी नमन कहता है प्रो वहाँ अंकल आंटी लोग हैं, उनको चिल करने दे, हम अपने जोन में चिल करते हैं। तभी आदि कहती है ठीक है चलो। अब आदि बोलती है मम्मा आप सब खाना खाओ, हम उधर बैठकर खाते हैं। तभी उसकी माँ ने कहा अरे बेटा यहीं बैठ जाओ, बताओ सब क्या दिक्कत है। तभी रितिका ने कहा आंटी कल के लिए प्लानिंग भी तो करनी है ना, तो टाइम थोड़ा टाइट है। तभी मयंक कहता है हाँ आंटी टेंशन मत लो, हम आराम से खाएंगे। तभी उसकी माँ ने कहा बस मस्ती कम करना। आदि ने कहा हाँ माँ बिल्कुल। अब सब अपनी अपनी प्लेट लेकर जो है वो आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी रितिका रुकती है। रितिका इशिका और तनिषा की तरफ देखते हुए कहती है अरे तुम दोनों भी चलो ना। इशिका कहती है हम। रितिका कहती है हाँ हाँ चलो, तुम्हें भी ऐड कर लेंगे, प्लेट उठाओ और आ जाओ। अब जो है सब एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन आदि नमन और मयंक को नहीं पता था कि तनिषा और इशिका भी उनके पीछे ही आ रहे हैं। तभी जो मयंक है वो कहता है तो बात आगे बढ़ी या नहीं? आदि कहती है कौन सी बात? नमन कहता है अरे वही तनिषा वाली। पीछे से रितिका थोड़ा रुकती है और इशिका और तनिषा की तरफ देखकर आईज ब्लिंक करती है, जैसे बोल रही हो कि तेरी ही बात हो रही है। तभी आदि कहती है दोस्त है यार, दोस्ती हो गई बस। मयंक कहता है ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं है, कुछ और है। नमन और मयंक हंसने लगते हैं और तभी रितिका बोलती है तो आगे बात चल रही है, क्या बातें हो रही हैं? आदि पीछे देखते हुए कहती है ओए तुम लोग यहाँ। इशिका कहती है हाँ हाँ सब सुन लिया मैंने। रितिका कहती है
ऐसे लग रहा है जैसे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही हो। और सब अपनी अपनी प्लेट लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं, एक सर्कल बनाकर। अब ये जो दोस्त है ना, ये आदि के दोस्त है, मीन्स कम्प्लीटली एबनॉर्मल। इनके पास कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। एबनॉर्मल वर्ड से मेरे पास एक किस्सा है, एंड में बताऊंगी। ऋतिका अब जो है एक बाइट लेते हुए तनिषा की तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे तनिषा बात आगे तक गई या नहीं? तनिषा थोड़ी अलर्ट हो जाती है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोला। ऋतिका मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे डोंट वरी, यहाँ कोई सीनियर नहीं है, चिल करो, सब अपने ही तो है। इशिका तुरंत बोलती है, वैसे काफ़ी आगे तक गई है बात, मेरा मतलब दोस्त हैं अब। तनिषा कहती, इशिका यहाँ मत शुरू। तभी मयंक कहता है, ओहो बताओ तो ज़रा क्या चल रहा है। तभी जो आदि है, वो जो अब तक की चुप थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होके बोलती है, मयंक क्या खाना खा लेना आराम से, और वैसे भी ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। तभी ऋतिका कहती है, अच्छा बेटा टेंशन हो रही है क्या? तभी नमन कहता है, मुझे तो बस ये बताओ आदि और तनिषा की दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई? ऋतिका कहती है, हाँ टेल अस फुल स्टोरी। इशिका हंसते हुए बोलती है, पहले तो बस नॉर्मल थी, फिर एक दिन पता चला कि कोई किसी के लिए स्पेशल हो गया है। तभी तनिषा कहती है, इशिका यार बस करना, खाना खा ले प्लीज़। तभी जो ऋतिका है वो कहती है, अरे कोई तो चुपके चुपके ब्लश कर रहा है। तभी जो आदि है वो कहती है, क्यों परेशान कर रहे हो उसको ऑलरेडी क्रैम्प्स हो रहे हैं, मत करो। तभी एकदम से मयंक और नमन एक साथ बोलते, ओहो कोई तो कंसर्न में बोल रहा है। तभी मयंक कहता है, मतलब ऐसे ध्यान दिया जा रहा है, कोई तो स्पेशल है। तभी इशिका जो रेडी थी वो कहती है, और हाँ मूड ठीक करने के लिए चॉकलेट भी दी गई थी, स्पेशल वाली डार्क चॉकलेट। सब एक साथ बोलते, ओहो यार ये वर्ड ना मुझे बहुत हंसी आती है। खैर तनिषा आँख उठा के आदि की तरफ देखती है। आदि आंखों से ही बोलती है, इग्नोर देम। आदि जो है वो कहती है, थकते नहीं हो क्या तुम लोग, इतना बोलते हो, मतलब सीरियसली, दूर से आए हो, जल्दी से खाना फिनिश करो फिर आराम करो, बातें बाद में भी हो सकती है ना। तभी जो ऋतिका है वो कहती है, कोई अंदर से बड़ा एंजॉय कर रहा है, बस बाहर से एक्टिंग कर रहा है ज़्यादा एनॉय होने की, है ना। नमन हंसते हुए कहता है, बिल्कुल, देख इसका फेस, अंदर से स्माइल छुपा ही नहीं जा रही। मयंक कहता है, इशिका कुछ और भी हुआ था ना आज, मतलब कोई स्पेशल मोमेंट या कुछ? इशिका स्माइल करते हुए तनिषा की तरफ देखती है और बताने ही वाली थी, लेकिन आदि कहती है, हाँ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सब बाद में, पहले प्लीज़ खाना फिनिश करो, नहीं तो मम्मा आ जाएंगी और फिर तुम सब मुझे बोलने लगोगे, आदि तूने ही नहीं खाने दिया, आदि तू ही बात करवा रही थी। जिसके बाद जो है सब हंसने लगते हैं। और यहाँ जो आदि है वो कहती है, तो मेरी इज्जत की रक्षा तुम सब खुद करो, खाना खाओ, बातें बाद में। तभी ऋतिका कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, चल खाना खा, नहीं कर रहे परेशान। तनिषा अंदर ही अंदर सोच रही थी, ओह गॉड कितना क्लियरली परेशान कर रहे हैं सब, मतलब कंफर्म किसी को नहीं है कि क्या है, पर बातें तो देखो। आदि सोचती है, बच गए बेटा, पर अब ये जीने नहीं देंगे, हर बात को, हर चीज़ को सब ऑब्जर्व करेंगे, इन्हें तो बस चांस चाहिए मस्ती करने के लिए। और ऐसे ही सबका ये जो डिनर है वो भी हो जाता है और सब किचन से प्लेट्स रखकर वापस हॉल में आ रहे थे। तभी जो आदि की माँ है वो कहती है, अच्छा हुआ ना डिनर, और सबने पेट भर के खाया? सब एक साथ बोलते हैं, हाँ आंटी बहुत अच्छा था। तभी जो ऋतिका है वो कहती है, अब बताओ आंटी अब क्या करना है? तभी जो उसकी माँ है वो कहती है, थोड़ा यहीं बैठो सब, कुछ बातें करते हैं और कुछ काम भी है तो तुम सबके लिए। तभी जो नमन है वो कहता है, हाँ आंटी बोलो ना। तभी जो उसकी माँ है वो आदि की तरफ देखते हुए कहती है, आदि ये जला रखी से कह दे कि तेरे रूम में गद्दे लगा दे, ये सब वहाँ ही रहेंगे ना, तो थोड़ा जा देख। तभी आदि कहती है, जी मम्मा। आदि लकी से बोलकर सब अरेंज करा देती है अपने रूम में। अब आदि अपने रूम में फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है।
रूम का जो डोर है वो खुला हुआ था। तभी डोर के पास तनीषा रुकती है, लेकिन नॉक नहीं करती। आदि उसको देख लेती है। आदि इशारे से कहती है, अरे अंदर आओ ना प्लीज़। अब जो तनीषा है वो धीरे से अंदर आती है और आदि का कॉल भी कट हो जाता है। तभी जो आदि है वो कहती है, अमोल ठीक है ना? तनीषा स्माइल करते हुए कहती है, हाँ डिनर के बाद से तो काफ़ी बेटर फील हो रहा है। आदि कहती है, अच्छा बैठो ना। तनीषा काउच की तरफ बढ़ रही होती है। गद्दे ठीक से सेट नहीं होते, उसका पैर थोड़ा सा फिसलता है और वो बैलेंस लूज करके गिर जाती है। तनीषा कहती है, आउच मेरा पैर। आदि तुरंत रिएक्ट करती है, लेकिन इतना पास नहीं होती कि पकड़ ले। वो तुरंत आगे बढ़ती है। तभी आदि कहती है, तनीषा आर यू ओके? लगा तो नहीं ना? तभी जो तनीषा है वो कहती है, नहीं बस थोड़ा मुड़ गया, आउच। आदि तुरंत उसके पास बैठ जाती है, उसका पैर धीरे से देखती है। तनीषा हल्की सी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। आदि कहती है, देखने दो जरा, थोड़ा सा स्ट्रेन लग रहा है, चिंता मत करो ठीक हो जाएगा। आदि पैर चेक करने के बाद सॉफ्टली बोलती है, उठो काउच पर बैठ जाओ, ज़्यादा स्ट्रेन मत दो। तनीषा उठने की कोशिश करती है, दोनों हाथों से ज़मीन का सहारा लेकर, पर जैसे ही पैर पर प्रेशर पड़ता है, आउच नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है। आदि उसके पास थोड़ा और झुक जाती है, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, हाथ दो मैं हेल्प करती हूँ। तनीषा उसका हाथ पकड़ लेती है, पर जैसे ही उठने लगती है दर्द फिर से ज़्यादा हो जाता है। आदि तुरंत उसके लेवल तक आ जाती है, ऑलमोस्ट फ्लोर के क्लोज। उसकी आंखों में देखते हुए सॉफ्टली बोलती है, एक काम करो, अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रख दो और दूसरा हाथ मैं पकड़ लेती हूँ, धीरे धीरे उठते हैं। तनीषा कुछ नहीं बोलती, सिर्फ आंखों से हाँ करती है। उसका एक हाथ आदि के शोल्डर पर जाता है और आदि उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है, जेंटली, बहुत ही आराम से। इस पल में कुछ रुक जाता है। रूम में एक पल के लिए सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई देती है। दोनों एक दूसरे के इतना करीब होते हैं कि उनकी सांसें एक रिदम में चलती हैं। तनीषा का हाथ आदि के शोल्डर पर होता है और आदि का चेहरा उसके इतने पास होता है कि दोनों की आंखों से पता चल रहा होता है। तनीषा उसके शोल्डर पे उंगलियों को हल्का सा टाइट कर लेती है और ना चाहकर भी आदि उसके हाथ को और थोड़ा टाइट पकड़ लेती है, जैसे उसे ये क्लोज मोमेंट छोड़ना ही ना हो। कुछ सेकंड्स के लिए ये दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते हैं। आंखों में कुछ था, ना क्लियर था ना कंफ्यूज, बस एक अजीब सी गर्माहट थी, एक कंफर्ट था, कुछ अनकहा था, कुछ अनप्लान्ड था। तनीषा थोड़ा ऑकवर्ड होती है और अपनी आंखें हटा लेती है, थोड़ा ब्लेस करती है और आदि के फेस पर भी एक साइलेंट स्माइल आ चुकी थी। तभी तनीषा कहती है, फोकस करो, उठाओ मुझे। आदि अब धीरे से उसे ऊपर उठाती है, अपने शोल्डर का फुल सपोर्ट देते हुए। तनीषा खड़ी होती है, काउच तक लेकर जाते हुए दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। आदि उसे एक एक कदम पर ध्यान दे रही होती है, लेकिन उसका मन कुछ और फील कर रहा होता है। आदि मन में कहती है, ये क्या हो रहा है मुझे? बस एक हाथ रखा है उसने मेरे शोल्डर पे, पर मेरी हार्ट बीट ऐसे क्यों हो रही है? उसकी सांसें मेरी नेक के पास लग रही है और मुझे ये अजीब सेंसेशन क्यों फील हो रही है? कंफर्टेबल पर थोड़ी अजीब है, पर अच्छा लग रहा है। ये टच, ये पल, ये इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है? इतना क्लोज तो हम कभी नहीं हुए ना, फिर अच्छा क्यों लग रहा है? तनीषा धीरे धीरे काउच तक पहुंचती है। आदि उसका हाथ अब भी अपने शोल्डर पर महसूस कर रही होती है। जैसे ही तनीषा काउच पर बैठती है, उसका हाथ स्लिप करता है आदि के शोल्डर से। आदि एकदम से तनीषा की तरफ देखती है। आदि फिर से मन में सोचती है, वो हाथ जैसे ही हटा
ऐसे लगा जैसे कुछ छूट गया। अजीब है ना, एक हाथ का हटना, और मेरे दिल में इतना महसूस क्यों हो रहा है। मुझे नहीं पता उसने क्या फील किया, पर मैंने तो सब कुछ महसूस किया। उसकी नज़र, उसकी सांसें, उसकी हल्की सी ऑकवर्डनेस, उसका वो फेस। तनीषा थोड़ा एडजस्ट करके काउच पे बैठ जाती है, एक हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ। आदि अभी भी उसके सामने खड़ी होती है। तनीषा कहती है, थैंक्स सपोर्ट के लिए। आदि तनीषा के सामने काउच के पास नीचे झुककर बैठ जाती है। उसकी नज़र तनीषा के पैर पर टिक जाती है और एकदम से उसके चेहरे पर कंसर्न क्लियरली दिख रहा होता है। आदि कहती है, देखने तो सही से, ज़्यादा स्ट्रेन तो नहीं आया ना। वो अपना जो पैर है वो थोड़ा आगे करती है। आदि दोनों हाथों से उसका पैर सपोर्ट करती है और देखती है। आदि ध्यान से उसके एंकल को टच करती है, धीरे से प्रेस करके और हल्का हल्का मूव करके पेन जो है वो चेक करने लगती है। तभी आदि कहती है, यहाँ दर्द हो रहा है, और उसकी तरफ देखते हुए पूछती है। तभी तनीषा कहती है, थोड़ा, बट मैनेजेबल है। आदि थोड़ा और पैर को साइड से प्रेस कर देती है। तभी तनीषा कहती है, आउच, और आदि तुरंत हाथ हटा लेती है। आदि कहती है, ओह शिट, सॉरी, मैं बस चेक कर रही थी, पेन हो रहा है तो आइस लगाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए दोनों की नज़र मिलती है। आदि अभी भी नीचे बैठी हुई होती है, तनीषा उसके बिल्कुल सामने। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन होती है, जो दर्द से ज़्यादा किसी और इमोशन की लग रही होती है। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आइए चलिए कुछ बातें करते हैं। मुझे कुछ चीज़ें आपसे कहनी है, कुछ शेयर करना है, तो सुन लीजिएगा। पहली बात, मेरी मतलब जो आईडी है वो सिर्फ एक है, टॉक विद ट्रू _। इसके अलावा मेरी कोई आईडी नहीं है। सेकंड, आपको कभी कोई आईडी मिलती भी है तो प्लीज़ आप वॉइस चेक करें सामने वाले पर्सन से। अगर आपको वॉइस कंफर्मेशन मिलता है सामने से, वॉइस मैसेज या कॉल पर, तो ही आप बाद में बात करें, अदरवाइज़ मत करिएगा, क्योंकि मेरी कोई आईडी नहीं है। और कल मैंने जो व्योम की तरह से बात की थी, तो खैर वो तो मैं वो खुद के लिए करती रहती हूँ, मस्ती पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद का मूड लाइट करने के लिए, और इसीलिए मैं करती रहती हूँ। आपको ऐसी कोई रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो बता दीजिएगा, शॉर्ट्स के फॉर्म में मैं अपलोड कर सकती हूँ कभी कभी आपके लिए। एंड दूसरी बात कि आप बताइए कि आदि के जो ये दोस्त हैं, नमन, मयंक और ऋतिका, इनमें से आपकी फ़ेवरेट या आपका फ़ेवरेट कौन है? वेल, मेरा फेवरेट मयंक है। रीज़न मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। एंड थर्ड बात, ये बताइए कि कैसा लगा आपको ये पार्ट। एंड एक और बात, इनका जो वो क्लोज मोमेंट आया था ना, बटरफ्लाईज आ रहे थे मुझे तो सुनाते वक्त, बहुत अच्छा था। मतलब राइटर काफ़ी अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया है, मतलब क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या होता है, मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था। और एक मोमेंट और अच्छा लगता है, जब किसी का नया नया शुरू हो रहा हो, और मतलब नई नई चीज़ें हों, जब रिलेशन शुरू होता है या शुरू होने से जस्ट पहले जो बीच में एक ऑकवर्डनेस होती है, जो शायनेस होती है, वो हर रिलेशनशिप की शुरुआत का बहुत अच्छा पार्ट होता है। सो लिटरली वो मेरा फेवरेट होता है, एंड इस टाइम पे ये मेरा फेवरेट पार्ट है। और आप लोगों के कौन कौन से पार्ट फेवरेट है ये आप बताना मत भूलिएगा। एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ, आप मुझे कुछ कहने आए या आप मुझसे बात करें, मैं लिटरली कभी मुड़ के आपसे ना तो आपका नाम पूछूंगी, ना पता पूछूंगी, ना नंबर पूछूंगी। इवन मैं ये भी क्वेश्चन नहीं करूँगी कि हु आर यू, मतलब जब तक आप ना बताना चाहें तब तक तो बिल्कुल नहीं। अब ये बात मैं ये क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कि किसी को जानना ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी की पर्सनल लाइफ में आपको इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है जब तक वो ना चाहे। एंड आप में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अपना बहुत कुछ पर्सनल शेयर करके गए हैं, लेकिन वो बात जब मैंने मैसेज छोड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाती है मेरे लिए। जिस तरह से मेरे लिए आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट है ना, ऐसे मुझे मेरी भी प्राइवेसी और सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे पर्सन की भी। खासकर उन लोगों के मैं रिप्लाई कर दूं जो राइटर का नेम पूछ रहे हैं,
देखो वो अपनी एक बिज़ी लाइफ में से, अपनी पर्सनल लाइफ में से कुछ अपनी मन का, दिल का फॉलो करना चाहती हैं। सो शी इज़ शेयरिंग स्टोरीज़ विद अस, तो क्यों ना हम उसको उतना ही रिस्पेक्ट करें, और अगर वो कुछ चीज़ हाइड रखना चाहती हैं तो रहने दें। और एक और बात, जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो बस उसे प्यार करना चाहिए, उसे उसकी फ्रीडम देनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके डिसीजंस को वैल्यू करना चाहिए। और सच कहूँ ना, तो प्यार को कभी बांध के नहीं रख सकते आप, और जिसको आप बांध के रखना चाहते हैं ना, वो प्यार नहीं होता। सो बी क्लियर, इट्स अट्रैक्शन और इट्स लव। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।